नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहतक से बड़ी खबर, जहां मां ने ही अपने बेटे की हत्या कर दी। जी हां, इस कलयुगी मां ने अपने बड़े बेटे की हत्या की है। छोटे बेटे के साथ मिलकर अपने बड़े बेटे को मौत के घाट उतार दिया। घर में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। पुलिस को रिश्तेदार ने इस बारे में शिकायत दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मां बेटे दोनों को इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोहतक के सवैण गांव का ये मामला बताया गया है, जहां पर कलयुगी मां ने अपने ही छोटे बेटे के साथ मिलकर अपने बड़े बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अपने बेटे के शव को घर में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। किसी रिश्तेदार ने इस बारे में पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। उसके बाद दोनों आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक के स्मार्ट गांव का यह मामला बताया गया है, जहां पर कलयुगी मां ने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। अपने बड़े बेटे को छोटे बेटे के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। सुनीता, तो उसका एक रिश्तेदार ने कंप्लेंट दिया था कल कि वे मुझे शक है कि सत्यवान का जो लड़का है बड़े वाला राहुल, उसका उसकी माँ और उसके भाई विकास ने हत्या करके मकान में दबा दिया। सूचना पाकर हमने एफआईआर लॉन्च की। उसके बाद जो उसकी माँ को और उसके भाई विकास को हमने राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया भाई हमने उसकी हत्या करके घर में ही दबा दिया है। रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़े हैं और जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, काफी हैरान कर देने वाला मामला है कि मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर ही अपने बड़े बेटे को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन क्या पुलिस बता पाई है कि किस वजह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया आरोपियों ने? देखिए सुदेश, पुलिस ने आरोपी महिला और उसके छोटे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें महिला ने कहा कि उनका बड़ा बेटा उनको परेशान करता था और आमतौर पर घर में झगड़ा भी रहता था। और महिला का जो पति है सत्यवान, ये राजमिस्त्री का काम करता है। ये भी काफी दिन से महिला से अलग ही रह रहा था। और इस घर में सुनीता, उसका बड़ा बेटा राहुल और छोटा विकास, ये तीनों रहते थे। और विकास और राहुल के बीच में अक्सर झगड़ा होता था। तो एक दिन तहस में आकर विकास ने और सुनीता ने मिलकर राहुल की गला घोटकर हत्या कर दी और बाद में उसके शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए घर के अंदर ही एक जमीन के अंदर खोदकर उसकी शव को वहां पर दफना दिया। बाद में उसकी स्मेल या बदबू कहीं ना फैले, इसको लेकर इन्होंने एक फर्श भी उसके ऊपर कर दिया था। तकरीबन 2 महीने पुराना ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पिछले एक सप्ताह से दोनों माँ बेटा घर से गायब थे, इसलिए पड़ोसियों को कुछ शक हुआ और आशंका रिश्तेदारों से भी जताई। तो रिश्तेदारों ने पता किया कि राहुल भी तकरीबन 2 महीने से गायब है। तो पुलिस को शिकायत दी और आशंका जताई कि शायद राहुल की हत्या कर दी है। बाद में पुलिस ने जांच की तो ये पता लगा कि इन्होंने एक कमरे में फर्श भी कराया है और रात के अंधेरे में वो फर्श किया गया था। तो बाद में जब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि आपसी झगड़े के चलते इन्होंने राहुल की हत्या की और उसके शव को घर के अंदर ही दफना दिया। फिलहाल इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि तकरीबन 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर राहुल को वहां पे दबाया गया था और एक रस्सी भी वहां से बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जो शव के रिमेन्स थे उनको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। धन्यवाद धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए। तो कलयुगी मां ने अपने ही छोटे बेटे के साथ मिलकर अपने बड़े बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। आपसी झगड़े की वजह से बताया कि इन दोनों ने अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। हालांकि पड़ोसियों को जब शक हुआ तो किसी रिश्तेदार को इस बारे में जानकारी दी। रिश्तेदार ने पुलिस को शिकायत दी। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो परत दर परत सारा मामला सामने आ गया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब पानीपत से बड़ी खबर, जहां सड़क किनारे 2 दोस्तों के शव मिले हैं। गांव रजापुर के दोनों रहने वाले बताए गए हैं। सड़क से थोड़ी ही दूरी पर इनकी बाइक भी मिली है। इसके बाद परिजनों ने हत्या का शक जताया है। बड़ी खबर आपको बता रही है पानीपत से, जहां सड़क किनारे 2 शव बरामद हुए। दोनों ये लड़के आपस में दोस्त बताए गए हैं। गांव रजापुर के रहने वाले थे दोनों।
सड़क से ही थोड़ी दूरी पर इनकी बाइक मिली है। परिजनों ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों की हत्या की गई, यानी परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया है। बड़ी खबर पानीपत से, जहां सड़क किनारे दो दोस्तों के शव बरामद हुए हैं। गांव रजापुर के दोनों रहने वाले बताए गए हैं और सड़क से थोड़ी दूरी पर बाइक भी मिली है। परिजनों ने हत्या का शक जाहिर किया है। वो सड़क दुर्घटना का मामला है, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अभी थाना सिविल हॉस्पिटल में पुलिस लगी हुई है कार्रवाई में। सड़क दुर्घटना बताया गया। सर, उसमें उसके जो परिजन है वो बता रहे हैं कुछ मर्डर वगैरह का। देखिए, वो अगर वो कंप्लेंट देते हैं हत्या की, तो हत्या की एफआईआर होगी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बड़ी खबर पंजाब से, ड्रग सप्लायर पर पंजाब एसटीएफ का शिकंजा। जी हां, जीरकपुर से नशा कारोबारी शेर सिंह को गिरफ्तार किया है। आधा किलो हेरोइन और हथियारों के साथ काबू किया है। 25 लाख रुपए ड्रग मनी भी बरामद हुई है। पंजाब के नाभा का रहने वाला है शेर सिंह, जिसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रग सप्लायर पर पंजाब एसटीएफ का यह शिकंजा। जीरकपुर से नशा कारोबारी शेर सिंह को गिरफ्तार किया एसटीएफ ने। आधा किलो हेरोइन और हथियारों के साथ आरोपी शेर सिंह को गिरफ्तार किया है एसटीएफ ने। 25 लाख रुपए ड्रग मनी भी बरामद हुई है। पंजाब के नाभा का आरोपी शेर सिंह रहने वाला बताया गया है। एक बड़ी कामयाबी से कहा जा सकता है पंजाब एसटीएफ की ड्रग सप्लाई पर शिकंजा कसा है। जीरकपुर से नशा कारोबारी शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से आधा किलो हेरोइन और हथियार भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा 25 लाख रुपए ड्रग मनी मिली है। पंजाब के नाभा का आरोपी शेर सिंह रहने वाला है। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਇਲ ਐਸਟੇਟ ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ 27 ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀਤਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ 25,15,000, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਇਟਲੀ ਮੇਡ, 8 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ 32 ਬੋਰ, 9 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ। 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबको चौंका दिया। दरअसल गुरुग्राम दौरे पर आए सीएम मनोहर लाल अचानक 3 व्हीलर में बैठ गए। हैरान करने वाली बात यह है कि यह जानकारी मीडिया को तब हुई जब उन्होंने कुछ दूर तक सफर कर लिया। इससे पहले मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ई3 व्हीलर योजना को हरी झंडी दिखाई और प्रति किलोमीटर खर्च नापने के लिए खुद 3 व्हीलर पर सवार हो गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद 3 व्हीलर की सवारी करने लगे। हालांकि इस योजना को हरी झंडी दिखाई थी। दावा यह किया कि 5,000 इस तरीके के 3 व्हीलर यहां पर चलाए जाएंगे।